किया रेमिटेंसेस के बारे में। उन्होंने ये पूछा क्योंकि अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब रेमिटेंसेस अब आया। जो इमरान खान ने कहा था कि ना भेजें पाकिस्तान, वो कैंपेन ख़त्म हो गया। इमरान खान ने पहले तो उसकी क्लैरिफिकेशन किया। उन्होंने कहा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत है, उसकी जो बहुत बड़ा सहारा है वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस हैं। और जो रेमिटेंसेस पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं, इस वक्त उनके साथ भी बहुत ज़्यादती की जा रही है। उनके घरों में भी फ़ोन कॉल जा रही हैं, पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अगर वो पाकिस्तान की भी आवाज़ उठाते हैं उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उनके पैसे हैं, उनके अपने ज़ाती पैसे हैं, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो ना भेजना चाहें, इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजना चाहेंगे। और इन्होंने इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे अपने डॉलर्स भेजते हैं। तो अगर आप उनकी कदर करें, पाकिस्तानियों की कदर करें, तो फिर जब वो जो उन्होंने इस पर कंडीशन लगाई है वो ये है, जो उन्होंने ये जो मुतालबात या ये जो कमेटी बैठी है और ये जो डिस्कशन कर रही है, उनके दो मुतालबात हैं। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इसमें संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। जिसका मतलब वो कहेंगे हाँ अब अपनी रेमिटेंसेस भेज दें। वो कौन से दो मुतालबात हैं? इमरान खान ने पिछले 10 दिन से कह रहे हैं। एक मुतालबा है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सीनियर मोस्ट जजेस की आप एक कमीशन बनाएंगे। उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो नाजायज़ कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। अब उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री जेल में जिन्होंने सज़ाएं मिली हैं, कहते हैं इसलिए मिलिट्री जेल में सज़ाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की। जब वो बताएंगे ओपन कोर्ट में कि एक बंदा है जिसने मोर कहीं उठाया था, जो आपको पता होना चाहिए, अगर सीसी फुटेज हो तो पता चलेगा मोर वापस भी चला गया था घर के अंदर। तो एक मोर को उठाने और वापस जाने में 10 साल मिलिट्री जेल कोर्ट में से सज़ा मिल जाए। आप इस किस्म की जो सज़ाएं मिली हैं वो खुले आम सरेआम आप बता नहीं सकते हैं कि किस वजह से उसका सज़ा क्या है। अगर इनके पास सीसीटीवी फुटेज इन्होंने मिलिट्री जेल में दिखाई है, कोर्ट में दिखाई है, तो वो हम सबको भी दिखा दें, आवाम को भी दिखा दें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें। तो इससे उन्होंने कहा है कि इन सबको रिहा किया जाए जितने भी कैद में हैं। और फिर इनकी अगर आपने ट्रायल करनी है, सीसीटीवी फुटेज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो जब कमीशन बनाएंगे तो वो खुद ही मांग लेंगे। जब आप रिहा करना, क्योंकि एक दूसरी जो कंडीशन है ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस वक्त हज़ारों लोग 9 मई में और 26 नवंबर में जेल में कैद में हैं। इसलिए ये एक मुतालबा हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो उन्होंने की है अपनी जेल में रहने। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं केपी शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते